वेलकम टू एलबीडब्ल्यू लाजवाब बज्जी वीकेंड, सिर्फ रेडियो सिटी पर। ये शो सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है, ये शो है मेरी लाइफ के बारे में, मेरे क्रिकेटिंग सफर के बारे में और इंडिया के स्पोर्टिंग सीन्स, और सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों से बातें करने के बारे में यार, क्योंकि इसी बहाने तो आपसे बात हो जाती है। रेडियो सिटी पर अब आ रहे हैं फिरकी के जादूगर, स्पिन के सरताज, वीरों के वड्डे वीर जी, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, टर्मिनेटर भज्जी। रेडियो सिटी वालों, मैं हरभजन सिंह लेकर आया हूँ अपना शो एलबीडब्ल्यू लाजवाब बज्जी वीकेंड। लाजवाब बज्जी वीकेंड। Watch the full episode and stand a chance to win a cup signed by Harbhajan Singh. यार वैसे तो ना हम खाने पीने में बहुत ध्यान देते हैं, कुछ तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, पर जो आजकल सबसे ज़्यादा कोई चीज़ कंज्यूम हो रही है ना, वो है मीम्स, सोशल मीडिया। ये इसके ऊपर कोई डाइट नहीं है, सब लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे और लगातार मीम देखे जा रहे हैं। तो मैंने भी सोचा भज्जी भाई तू भी कुछ ऐसा ही कर, ऐसा ही कोई दिखा, तो मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए बहुत सारे वो फनी मोमेंट्स, वो फनी मीम्स मेरे मीम्स स्पिन में। रेडियो सिटी पर ये है मीम स्पिन। तो मेरे मीम स्पिन में सबसे पहला मीम है, ये देखिए विराट कोहली, ये मेरी नकल उतार रहे हैं। वैसे नकल सी तो बहुत बढ़िया है, ये मेरी ही नहीं और कई फिल्म स्टार की, किसी भी क्रिकेटर की अगर नकल उतरवानी है ना तो इनसे बेहतर कोई नहीं। और आपको एक बात बताऊं, अगर ये क्रिकेटर नहीं होता ना तो बड़े बड़े एक्टरों को ना ये पीछे छोड़ देता। अगर बंदे के पास लुक्स भी है और एक्टिंग तो ठीक ठाक कर ही लेता है, बट इसमें एक चीज़ मुझे लग रही है कि इस मीम में ना अगर आप इनकी ये चीची उंगली, छोटी उंगली देखेंगे ना, तो जब हम क्लास में थे ना, छोटे छोटे होते, तो जब नंबर 1 जाना होता तब ये दिखाते थे। बाकी नकल असली करी है, ये उंगली थोड़ी सी वैसी लग रही है कि शायद मेरे से परमिशन मांग रहा है कि पाजी जाऊँ 1 नंबर। व्हेन यू सी आइसक्रीम वाला, जीभ ऐसी आ जाती है ना बाहर। ये जीभ मेरी बाहर आई थी क्योंकि वहाँ पे ठेला नहीं लगा हुआ था कोई आइसक्रीम का। ये एक्चुअली मैंने आउट किया था श्रीलंका के जयसूर्या को, तो जब उनको आउट किया ना तब मेरी जीभ पता नहीं अपने आप ही बाहर निकल आई। क्यों निकली ये मुझे आज तक नहीं समझ आया, पर इतनी लंबी मेरी जीभ है। वो कहते हैं ना ज़ुबान लंबी नहीं होनी चाहिए, ये इतनी लंबी ज़ुबान है, मैंने भी आज ही इसमें टीवी में देखी है। आगे बढ़ो यार। ये है 2019 के वर्ल्ड कप का, जहाँ बाकी की टीमें जगी हुई थी पर एक बंदा ना अवासियाँ मार रहा था, सोया हुआ था। व्हेन इट्स लाइक मंडे मॉर्निंग, क्या होता है, काम पे जाना है ना यार, कमाल है बंदा, कप्तानी अवासियाँ मारेगा तो सारी टीम क्या करेगी। यही तो हुआ था पूरे वर्ल्ड कप में, अवासियाँ मारते रह गए, कप ले गया कोई और। मीम्स तो चलते रहेंगे यार, लेकिन क्रिकेट की फील्ड से ना कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जो किसी को नहीं पता। आपको पता है 2007 के T20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ था? अब तो ये T20 क्रिकेट का माहौल है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो मैंने कहा एक कहानी मैं 2007 वो पहली बार जब वर्ल्ड कप हुआ था तब की बात कर लूँ, एक कहानी आपको वहाँ की सुनाता हूँ। भज्जी का एक्शन रिप्ले। ये 2007 के वर्ल्ड कप की कहानी है। क्या हुआ था उस मैच में, इंडिया पाकिस्तान का मैच, ऐसा इतने मैचों में पहली बार हुआ था। बॉल आउट हुआ था जी, बॉल आउट, और पहली बार ये बॉल आउट हुआ, और पहली बार में ही ना भारत के जो 3 गेंदबाज थे, एक मैं, वीरेंद्र सहवाग जो मेनली बैटर जिससे गेंदबाज डरते थे, उनको चुना गया कि भाई आप भी गेंदबाजी करोगे। रॉबिन उथप्पा ने तो हाथ खड़ा कर दिया था कि मैं भी करूँगा, तो वो कॉन्फिडेंट देखना था कि कौन कौन है, तो रॉबिन का हाथ खड़ा हुआ वहाँ, धोनी ने कहा ठीक है इसको रख देते हैं, और लगातार एक के बाद एक निशाना हमारा लगता गया। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमारे चौथे और 5वें गेंदबाज के पास जाने की। वैसे चौथा और 5वां था कौन यार, ये तो मुझे भी नहीं याद है। क्या लगता है आपको कौन होंगे वो चौथे और 5वें वाले नंबर के वो गेंदबाज जिनकी बारी आनी थी? अगर किसी एक का निशाना चूक जाता तो मुझे लगता है एक तो इरफान होता और शायद अजीत अगरकर या फिर श्रीशांत में से एक होता। आपकी क्या चॉइस है? अगर आपको मौका दिया जाए कि दोबारा बॉल आउट करवाया जाए तो कौन से वो 5 बॉलर चुनोगे उस टीम के? चलिए दाग दीजिए ज़रा अपनी अपनी प्रेडिक्शन
नीचे ना कमेंट्स में डाल दीजिए, जल्दी करिए। लेकिन लाइफ के हर इवेंट से कुछ ना कुछ तो ना मैं सीखा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे लेसन से आप भी कुछ सीखो। Turbinator Talks. Turbinator Talks. टर्मिनेटर टॉक्स, ये मेरी लाइफ के चैप्टर से एक ऐसा लेसन है जो मैं जर्नली शेयर करने से पहले थोड़ा सहम सा जाता हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि 2007 का जो बॉल आउट हम जीते हैं ना, उसके पीछे कारण था, एक कहानी थी, एक लॉजिक था, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा महत्व दिया था हमारे कोच वेंकटेश प्रसाद ने। मैनेजमेंट में हिस्सा थे लालचंद राजपूत भी, रॉबिन सिंह भी। वी यूज़ टू मेक श्योर कि नेट प्रैक्टिस के बाद ना सारे के सारे गेंदबाज थोड़ी थोड़ी गेंदबाजी ना सिंगल विकेट पे करें, और वो उसी डायरेक्शन में हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि अगर कभी इस टूर्नामेंट के दौरान बॉल आउट होता है तो हम तैयार रहें। तो यही कारण था कि वहाँ रॉबिन उत्तपा को तवज्जो दी गई, वीरेंद्र सहवाग को तवज्जो दी गई, और मुझे तवज्जो दी गई, क्योंकि हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा स्टंप पे मारने की जो रेशो थी ना बॉल, वो मेरी, वीरू की और रॉबिन उत्तपा की थी। और उसके बाद फास्ट बॉलर्स की अगर बात करूँ तो वहाँ इरफान, अजीत और श्रीशांत थे हमारे फास्ट बॉलर। तो वेंकटेश प्रसाद को मैं बहुत सारा क्रेडिट देना चाहता हूँ कि जो नेट में बल्लेबाजी के साथ साथ, गेंदबाजी के साथ साथ, जब पूरा सेशन ख़त्म होने के बाद सबको इकट्ठा करके कहते थे आओ थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी भी कर लें। और ज़िंदगी में जब आप प्रैक्टिस करते हो यू नेवर नो वो प्रैक्टिस कहाँ काम आएंगी। और पहली बार ये बॉल आउट का सीन बना था, और उसमें हम इसीलिए जीते कि हमने प्रैक्टिस की हुई थी। और इसलिए आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए जो आप बनना चाहते हो, मेहनत करिए, और यू नेवर नो कि वो आपकी की हुई प्रैक्टिस आपके कब काम आ जाए। ज़्यादा सीरियस हो गया ना, और छोड़ो, थोड़ा लाइट करते हैं यार। कहाँ हैं मेरे BFF फैंस? आ जाओ। BFF पता है ना, बुलाओ यार मेरे BFF को। ओ जी BFF है जी, BFF भज्जीज फैन फॉरएवर। भज्जीज फैन फॉरएवर। हेलो, मेरा नाम आशुतोष है, और मेरा सवाल आपके लिए ये है कि विराट कोहली के साथ जब आप खेल रहे थे तो आपका कोई ऐसा फॉन्ड मेमोरी जो है खेलते वक्त कोई था? विराट कोहली के साथ मेरी बहुत सारी यादें हैं, क्योंकि विराट कोहली जब पहली बार खेलने आया था, श्रीलंका में आया था, और तब मेंडिस करके एक गेंदबाज थे, उनका बहुत जलवा था कि कोई पढ़ नहीं पा रहा था। उस वनडे सीरीज़ से पहले ना टेस्ट सीरीज़ थी जहां उसने बहुत सारी विकेटें ली थी, और विराट कोहली आया था वीरेंद्र सहवाग की जगह पे, और सिर्फ वीरेंद्र सहवाग ने उस सीरीज़ में रन बनाए थे। और विराट कोहली जब वहाँ पहुँचा है तो कहता पाजी मैं रन बनाऊँगा, देखना। और वाकई बंदे ने पहले ही मैच में ना 50 रन जोड़ दिए अपने नाम, और बंदे ने दिखाया कि काबिलियत है। तब चीकू की गाल बड़ी बड़ी थी, थोड़ा चबी वो चीकू था, पर बंदे में जज्बा बहुत था कि मैं कुछ बड़ा करूँगा। और आज विराट कोहली को मैं जब देखता हूँ, और मुझे वो विराट कोहली याद आता है कि जो बहुत ज़्यादा पैशनेट था, बहुत ज़्यादा जो गेम को प्यार करता था, बहुत ज़्यादा गेम की समझ थी, एंड जिस लेवल पे पहुंचा है वो वाकई एक तारीफ़ योग्य बात है। क्योंकि मेहनत इतनी करी है, वो मैंने उनका बॉडी स्ट्रक्चर तो चेंज होते ही होते देखा ही है, बट साथ साथ जिस तरीके से अपने कैरियर का ग्राफ उन्होंने बिल्कुल ऊपर की उड़ान जो भरी ना, उसके बाद लैंडिंग अभी तक हुई नहीं। और मैं तो कहता हूँ ये उड़ान जो है वो जारी रहे, क्योंकि जब जब वो बल्लेबाजी करता है ऐसा लगता है कि यार हम ही खेल रहे हैं। तो विराट कोहली एक ऐसी शख्सियत जिसको आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा, नॉट जस्ट फॉर हिज बैटिंग, बट जिस तरीके से उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम की फिटनेस का पूरा नज़रिया जो है ना वो चेंज कर दिया है। अब देखिए पूरे के पूरे जो लड़के इंडियन टीम में खेलने आते हैं ना, वो 100 में से 100% फिट है। हमारे समय पे ऐसा नहीं था, थोड़ा बहुत फिटनेस चलती थी, बट स्किल पे बहुत काम होता था। पर यहाँ स्किल के साथ साथ फिटनेस पे भी उतना ही काम होता है। तो ये विराट कोहली की देन है इंडियन क्रिकेट को। तो दोस्तों आप भी अपने सवाल भेजिए और जीतिए एक साइन मग मेरी तरफ से। और ये आपको भेजना कहाँ है, आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाइए और दाग दीजिए अपने अपने सवाल, जिनके जवाब मैं देने का प्रयास करूँगा। और कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो मैं आपको
वापस पूछूंगा, उसके जवाब देने के लिए तैयार रहना। फ़िलहाल ये मैं साइन करके भेज रहा हूँ मग हमारे आज के जो मेरे BFFs फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बड़े अच्छे सवाल पूछे, तो आप भी जीतिए ये मग। लाजवाब बजी वीकेंड शो ख़त्म, पैसा हजम। वैसे पैसे इन्होंने हमें दिए या नहीं? चलो कोई नहीं, पैसे तो मैं इनसे वसूल ही लूँगा। पर आप ये बताइए कि आपको मेरा ये LBW शो कैसा लगा? आप LBW हुए या नहीं? बी पार्ट ऑफ द शो, कीप गिविंग अस सजेशंस ओनली ऑन रेडियो सिटी इंडिया। यहाँ पे आप मुझे DM करो डायरेक्ट, यू विल सी मी ऑन LBW। रेडियो सिटी का लाजवाब बजी वीकेंड